अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम ज़हूर है और मैं मौजूद हूँ एक बार फिर चेयरमैन असदाद दुर के साथ। बहुत शुक्रिया साहब भी आपने एक बार फिर हमें टाइम दिया। और आज की जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो उसमें हम बात करेंगे 17 मिलास के हवाले से, क्योंकि गवर्नमेंट ने आप जानते हैं कि नई पॉलिसी लॉन्च की है कि घर हो तो अपना। उसके हवाले से हम इसको रिलेट करेंगे 17 मिलास में कोई कैसे अपना विला ले सकता है और कितनी सपोर्ट कंपनी की एंड से होगी। एक बार बहुत शुक्रिया साहब भी आपका। और हम टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ, जो मैंने कुछ मेरे क्वेश्चंस मेरे क्लाइंट ने मुझे बताए हैं और कुछ मैंने अपने पास से भी इसमें ऐड ऑन किया है। तो नंबर 1 ये है कि अगर कोई भी क्लाइंट बाय करना चाहता है 17 विलाज़ में किसी भी साइज़ के विला को और वो लोन लेना चाहता है गवर्नमेंट से, तो क्या वो डायरेक्ट बैंक से डील करेगा या आपकी टीम या आप लोग उसको हेल्प आउट करेंगे? देखिए, एक बात याद रखें कि कोई भी क्लाइंट है वो बैंक लोन उसको देता है, क्योंकि ना हमें देता है, ना हमें पैसे देगा, ना लोन लेगा। हम मुमत पाकिस्तान के इस फैसिलिटी इस सारी जो ऑफ़र है इसके अंदर फैसिलिटेटर का रोल अदा करें। हम फैसिलिटेटर होंगे कि आपकी बैंक के साथ डील करवाने में, बैंक की जो रिक्वायरमेंट्स है हम आपको प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट्स गाइड कर देंगे कि ये चीज़ें डॉक्यूमेंट्स पूरे करें। फिर आपको बैंक में ले जाकर बैंक के कंसर्न नुमाइंदे के साथ बिठा के आपकी जो भी लीगल उसकी नीड्स है उनमें आपकी सपोर्ट करें, हेल्प करें और गाइडलाइन दें। और उसके बाद जब आपको ज़मीन वो आपकी लिमिट अप्रूव हो जाए, तो फिर लैंड रिकॉर्ड में हासिल करने में, उसकी कंसर्न अथॉरिटी से अप्रूवल लेने में, कंसर्न अथॉरिटीज़ महकमा रेवेन्यू से, हर महकमों से आपकी फैसिलिटेट करवाने के लिए हमारा यहाँ पे जो मेन रोल है वो फैसिलिटेटर है। ठीक है? ना हम लोन दे रहे हैं, ना हम लोन के अगेंस्ट आपसे कोई चीज़ चार्ज करेंगे, ये सब कुछ फ्री है। ठीक है? हम सिर्फ़ आपको फैसिलिटी देंगे कि आपको लोन कैसे लेना है और लोन लेने के बाद घर कैसे बनाना है, उसमें हम कंस्ट्रक्शन में सपोर्ट करेंगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सपोर्ट करेंगे, अप्रूवल में सपोर्ट करेंगे जी। जैसे भी आपने कहा कि आम लोन नहीं देंगे, गवर्नमेंट लोन देगी। तो इस पॉलिसी के वजह से आप बताएँ गवर्नमेंट की ये पॉलिसी कैसी लगी आपको? और क्या लगता है आपको कि मार्केट में इससे तेज़ी आएगी रियल एस्टेट के बिज़नेस के अंदर कि नहीं? देखिए, आपकी और मिसअंडरस्टैंडिंग है, लोन गवर्नमेंट भी नहीं दे रही, अच्छा। लोन आपको बैंक ही है। अच्छा, गवर्नमेंट ने इसमें ये सपोर्ट किया है कि उन्होंने आपका मार्कअप 5% पे फिक्स करके बकाया सब्सिडी के तौर पे आपकी जगह पे हुकूमत पैसे देगी। यानी कि अगर आप आम तौर पे कोई चीज़ लेने जाएँ तो अगर 12% इंटरेस्ट रेट है और 3-4% टाइबर के ऊपर आप लगा दें, तो ये 16-17% पड़ता है पर ईयर। हुकूमत ने इसको फिक्स करवा दिया कि फर्स्ट लोन हाउसिंग के लिए 5% है, तो बाकी कुछ हुकूमत सब्सिडाइज़ कर रही है, सपोर्ट कर रही है, ताकि हुकूमत चाहती है कि जिन लोगों के पास आय से पहले घर नहीं है उनको घर मिले। ठीक है? तो लोन आपको बैंक देगा, हुकूमत सिर्फ ने आपके लिए एक पॉलिसी अनाउंस की और सब्सिडी दे रही है। अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने की। ये बताएँ कि अभी हम बात करें 17 विलास के हवाले से। इस लोकेशन में ऐसा क्या ख़ास है जो आपको लगता है किसी और प्रोजेक्ट में या इस्लामाबाद जिसकी सराउंडिंग में ऐसी लोकेशन नहीं है? अच्छा, ये 17 विलास की जो लोकेशन है ना, बेसिकली वो आपकी इंटरसिटी लोकेशन। इंटरसिटी लोकेशन देखिए, आप ये जितने भी सदर प्रोजेक्ट आपके इंस्टॉलमेंट्स पे इस तरह है वो आउटस्कर्ट्स में। आउटस्कर्ट्स का वो मतलब होता है जो शहर से बाहर हो क्यों। जो 17 है वो इंटरसिटी। अब इंटरसिटी का मतलब ये है कि सिटी के अंदर है। आप देखें जिस लोकेशन पे हम लोकेट करते हैं उससे 7 से 8-10 मिनट में आपका सदर आता है। 4 से 5 किलोमीटर, 4 से 5 मिनट पे आप जीटी रोड पहुंच जाते हैं, 26 नंबर पहुंच जाते हैं। 1 से 2 मिनट में आप ठगिया इंटरचेंज मोटरवे पहुंच सकते हैं। 5-7 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। और इसके इर्द गिर्द ऑलरेडी सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट है। डेवलप हो चुके हैं। ऐसे ही। एक होते हैं ना प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे होते हैं, एक जो होते हैं प्रोजेक्ट डेवलप हो चुके हैं, वहां पे घर बने। तो जो लोकेशन हमारी है वो शहर के अंदर है, नंबर 1। नंबर 2, इस शहर के इर्द गिर्द तमाम एमिनिटीज मौजूद है। यानी कि आज ऑलरेडी वहां पे घर बन चुके हैं, वहां पे स्कूल मस्जिद सारी चीजें मौजूद है। नंबर 5, एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। आपको सिटी रोड भी आपसे 5 मिनट के फासले पे, रिंग रोड आपसे 2 मिनट के फासले पे, मोटरवे आपके 2 मिनट के फासले पे। बस एक्चुअली वही आपके यहाँ आते हैं। एक्सेसिबिलिटी बहुत ईजी है, यूनिवर्सिटीज आपके पास है, हॉस्पिटल आपके पास है। तो ये आपकी वो जगह है जहाँ पे आज आप घर बनाए तो रह सकते हैं। तो ये एक खास लोकेशन है इंटरसिटी इंस्टॉलमेंट पे आपको घर मिलने की, जो कि मेरे ख्याल में पूरे इस्लामाबाद ये और पिंडी में आउटस्कर्ट्स में तो बहुत ऑप्शन होंगे, लेकिन सिटी के अंदर कोई। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जब हम बात क्यों कर रहे हैं 17 विलास के ऊपर ही, तो इसमें कुछ एमिनिटीज़ के बारे में बताएँ, सिक्योरिटी क्या होगा? क्या ये गरीब कम्युनिटी होगी? जी सर, सिक्योरिटी के कंसर्न क्या होंगे? बेसिक नीड्स के हवाले से आप क्या काम कर सर रहे ये हैं? बिल्कुल यहाँ पे बेसिक नीड गैस बिजली पानी सब कुछ मौजूद होगा। ये एक सिक्योरिटी गेटेड कम्युनिटी होगी। और इसके इर्द गिर्द आपको मस्जिद पार्क
हॉस्पिटल, वो तमाम चीजें जोड़ भी गई, जो बेसिक नीड यानी कि वो पूरी होंगी। वो सारी पूरी। अच्छा, अभी आपने स्टार्टिंग में ये बात की कि जी गवर्नमेंट खुद भी लोन नहीं दे रही, बैंक लोन दे रहे हैं। तो मतलब यानी गवर्नमेंट सिर्फ सब्सिडी दे रही है आपको। तो बैंक इन्वॉल्व में आपके साथ बैंक पेमेंट करेगा आपको या क्लाइंट को करेगा? देखिए, हुकूमत सब्सिडी दे रही है और बैंकों को कह रही है कि आपने हाउस बिल्डिंग लोन देने, ठीक है। जहाँ तक बात है, लोन हुकूमत जो है बैंक देगा कस्टमर को, ठीक है। कस्टमर हमें कंस्ट्रक्शन के पैसे देगा, हमें कोई लोन नहीं देगा। तो इसलिए ये कस्टमर और बैंक के दरमियान में, और हम फैसिलिटेटर हैं और गवर्नमेंट बेसिकली सब्सिडाइज कर रही है। अच्छा, कोई भी कस्टमर फर्स्ट के लिए बाय कर लेता है विला और वो टाइमली अपनी जो इंस्टॉलमेंट है वो पे करता रहता है, और इस दौरान जब टाइम आता है पोजीशन का, अगर आपकी साइड से डिले होता है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? बैंक होगा या उस पर खराब बन गया? देखिए, हमारा भी बैंक के आने से हमें बड़ा एक फायदा हो गया। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन से बैंक आपको पैसे दे देगा और आप मुझे पैसे दे दोगे, नहीं। बैंक सबसे पहले आपको प्लॉट के पैसे देगा, ठीक है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से। फिर वो पैसे आप हमें देंगे, हम आपके नाम प्लॉट ट्रांसफर कर देंगे। अब प्लॉट वाला सवाल खत्म हो गया। अब अगला है कि डिलीवर जल्दी होगा नहीं, आपने तो हमें पैसे नहीं देने, हम बैंक ने भी हमें पैसे एकदम नहीं देने। हाँ, बैंक ने 4 स्लेब बनाई हुई है, यानी कि आप डीपीसी डालेंगे तो हम आपको 1 किस्त देंगे, ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे तो 1 किस्त देंगे, फाइनल करेंगे तो ये देंगे, कंप्लीशन करेंगे तो। बैंक ने भी आपको पैसे कंस्ट्रक्शन के साथ देने, और आप है कि हमें कंस्ट्रक्शन एक टारगेट अचीव करेंगे, एक हम माइलस्टोन अचीव करेंगे तो मिलेंगे। तो इसमें कोई रिस्क नहीं है, यानी बहुत सेफ्टी मेजर को बड़ा ध्यान से रखा गया है। यस। इस बात में देखिए ना, आपको पैसे मिलेंगे कि अगर आपने लोन आपको अप्रूव हो गया लेकिन आपने काम कंस्ट्रक्शन नहीं की, तो ना आपको पैसे मिलेंगे। अगर आपके कॉन्ट्रैक्टर हमें, तो आप हमें भी नहीं दे सकते। तो इसलिए हर चीज एक माइलस्टोन आप अचीव करेंगे, जैसे जैसे आप चीजें देते जाएंगे क्या आपको मना प्राप्त रही है? कर देंगे जी। यानी कि कोई भी कस्टमर, मिसाल के तौर पे मैं अप्लाई करता हूँ और मुझे लोन अप्रूव हो जाता है, तो ना पेमेंट मुझे मिलेगी ना आपको मिलेगी। जब मैं ग्रेजुअली अपनी डेवलपमेंट आपको शो करूंगा, यानी कि बैंक की टीम आएगी, वो फिजिकल देखेगी। सबसे पहले जब आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, सबसे पहले तो बैंक आपको लोन देगा प्लॉट की भी, ठीक है। प्लॉट की पेमेंट देगा, वो लोन आपके नाम प्लॉट ट्रांसफर होगा। ठीक ये बैंक कहेगा कि ये डीपीसी तक डालें और पैसे ले लें। जब डीपीसी डालेंगे बैंक और इस सारी चीज की सबसे पहले प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन होगी। सबसे पहले आप अगर फॉर एग्जांपल कहते हैं कि एक प्रोजेक्ट की प्राइस एक्स है, बैंक देगा नहीं एक्स नहीं वाई है। सबसे पहले वो अपना थर्ड पार्टी वैल्यूएटर कराएगा, और उसके बाद आपका वैल्यूएशन कराएगा प्लॉट की भी और कंस्ट्रक्शन की भी। सबसे पहले वो उस वैल्यूएशन के बाद आपको प्लॉट के पैसे देगा, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन के माइलस्टोन तय करेगा। वो कहेगा कि जब डीपीसी होगी तो हम आपको इतने देंगे, डीपीसी होगी वो आपको पेमेंट इशू करेगा। हम आपके कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो हम आगे आपका डीपीसी तक आपका काम हम अपने तो रेंडली आपको पेमेंट आती जाएगी और आप काम करते जाएंगे। हर एक माइलस्टोन पे थर्ड पार्टी वैल्यूएशन होगी, इंस्पेक्शन होगी, आपको भी तब मिलेंगे हमें तब मिलेंगे। इसके लिए ना आप बैंक से पैसे लेके इधर उधर कर सकते हैं, और ना ये मुमकिन है कि आप हमें पैसे दें और हम काम ना करें। अगर हम एक दफा पेमेंट लेके काम नहीं करेंगे तो अगली इंस्टॉलमेंट आपको भी जो मिलेगी और हमारी भी कंस्ट्रक्शन के लिए मिलेगी। अच्छा, इसी से पहले एक और सवाल ध्यान में आता है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में 2 नंबर काम 1 नंबर तरीके से होता है, और लोग अब डर भी गए हैं इसी वजह से। इन्वेस्टमेंट लोग करते हुए घबराते भी हैं, या आउट ऑफ कंट्री इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, या बहुत महदूद कर दी लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट। अब इसके लिए ये है कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है 17 विलास, क्या ये ऑफिशियल इनरोल्ड है गवर्नमेंट के साथ? क्योंकि देखिए लीगल स्टेटस भी देखना होता है ना, कल को कोई इशू हो तो फिर कौन जिम्मेदार देखिए, होगा? हुकूमत में किसी प्रोजेक्ट पर नहीं किया। हुकूमत ने ये फैसिलिटी दी है कि जिस प्रोजेक्ट पे टाइटल ट्रांसफर हो, जिस प्रोजेक्ट पे आरडीए उसकी कंसर्न अथॉरिटी जो भी कोई हो, कंसर्न अथॉरिटी से मैप अप्रूव हो। अब मैप अप्रूव भी तब होगा ना जब आपकी लैंड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर तब वो 100 साल बाद वहां पे प्रॉब्लम होगी तो मैप अप्रूव नहीं होगी। जब ये दोनों चीजें अप्रूव होगी तो आपके नाम लैंड ट्रांसफर हो जाएगी। फिर कंस्ट्रक्शन का फेज शुरू होगा। कंस्ट्रक्शन पे आपके पे कंस्ट्रक्शन के लिए कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी तो नहीं होती, लेकिन आपने अकॉर्डिंग टू मैप भी कंस्ट्रक्शन करनी है। लेकिन अब बैंक और आप खुद देखेंगे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, वो हर एक स्टेप पे वो क्वालिटी भी देखेगा और कंस्ट्रक्शन स्टेज भी देखता जाएगा और आपको पैसे मिलेगा। तो इस सब में देखें, एज अ डेवलपर हमारे लिए ये प्रॉब्लम होती है कि हम डेवलप कर रहे हैं तो क्लाइंट हमें पैसे नहीं देता या कॉन्ट्रैक्टर बैंक, और आपको ये होती है कि आप पेमेंट दे दें कॉन्ट्रैक्ट लो। इसमें सब चीजों के लिए थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व हो चुकी है, जो कि उसकी इंस्पेक्शन भी करेंगी, उसकी वैलिडिटी भी करेंगी। अच्छा, एक बात और भी ध्यान में आती है, इन केस अल्लाह ना करे, ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपकी कंपनी को सलामत रखे और आपको दिन रात तरक्की और नसीब हो। अच्छा, बात यह है कि आपकी नीयत भी साफ है, लेकिन खुदा ना खासा किसी वजह से कंपनी
डिफॉल्ट कर जाती है, यानी फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो जाती है, तो बेचारे क्लाइंट की सिक्योरिटी क्या होगी? क्योंकि वो तो ऑलरेडी मिडिल क्लास फैमिली ताल्लुक रखता है और उसने पहली बार अपना घर बनाने का ख्वाब देखा है और लोन ले रहा है गवर्नमेंट से और आपके हैंड ओवर कर रहा है, तो उसकी सिक्योरिटी का क्या आपका है? अरे सबसे पहले हमारे पास वो हमें पैसे दे ही नहीं रहा, सबसे पहले इसको समझे। उसको बैंक लोन देता है प्लॉट का, वो पैसे देगा तो प्लॉट ट्रांसफर हो जाएगा। अब मैं मर भी जाऊं तो प्लॉट उसके नाम हो, रजिस्ट्री निकाल होगा जी, टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा साहब, जो उसका टाइटल ट्रांसफर करने का जो भी मेथड है, ठीक है। और रजिस्ट्री इंतकाली बेसिकली मेथड है। दूसरा सवाल ये, कंस्ट्रक्शन का फेज शुरू होता है, पहले हमने डीपीसी डाल, उसको डीपीसी के पैसे मिलेंगे, हमने डीपीसी डाल, अब इसके दौरान में मर गया, किसी और कॉन्ट्रैक्टर से डीपी डलवा दे, छोड़े, मैं इस वक्त बाहर ये नहीं कर रहा डिफॉल्ट की, क्राइसिस की, उसके पास उसका कोई रिस्क ही नहीं है। अगर किसी स्टेज पे हम काम नहीं करते, पैसे तो उसके अकाउंट में आने, वो कॉन्ट्रैक्टर चेंज कर देंगे। हम तो कोशिश करेंगे कि आप ऑन टाइम और अच्छा काम करके कंस्ट्रक्शन के पैसे हमारे पास आए, जो हमारा उसके दरमियान एग्रीमेंट है। अगर हम किसी फेज पे भी कोई भी काम नहीं करते तो वो अपना कॉन्ट्रैक्टर चेंज करने का राइट आता है, लेकिन तब भी रखेगा ना जब हम काम नहीं करेंगे। तो इस फेज में ना डिफॉल्ट, जब पैसे आए नहीं है तो डिफॉल्ट कैसे होंगे? जब पैसे उसी के पास आने और काम होना है तो इसके पैसे होने। मैक्सिमम क्या हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन प्राइस कोई ओवरनाइट बहुत ज्यादा चेंज हो तो ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्राइस अगर चेंज होगी तो वो कंस्ट्रक्शन प्राइस को खुद रीएडजस्ट कर लेगा क्लाइंट, जितने पैसे उसके बैंक दे रहा है उसमें जितना काम हो सकता है कि थोड़ा बहुत, अगर अल्लाह ना करे 19-20 हो तो वो जेब से पे करके अपना घर फिर भी फिनिश कर सकता है। तो इसमें रिस्क जीरो है क्लाइंट के लिए, क्लाइंट के लिए भी और हमारे लिए भी। हमारे लिए इसके नहीं है कि आप सही है कि हमने आपसे पैसे लेने हैं और घर बनाना है, ठीक है। क्लाइंट को पैसे, मैं पैसे दूंगा तो आप काम करोगे, सिंपल बात है, पर ऐसे ही दूंगा तो आप काम रोक हम देंगे। दोनों में से कोई भी एक काम नहीं करेगा, अपने हिस्से की नहीं करेगा, तो तब ही होगा प्रॉब्लम। तो मैं अगर पैसे नहीं दूंगा तो उसके पास ऑप्शन है कि दूसरा ले ले। हाँ, अगर वो पैसे बैंक उसको लोन देता है और वो नहीं करता तो भी उसका नुकसान है। वो भी एक चीज के पैसे तो बैंक दे देगा, अगले स्टेज पे उसको भी पैसे नहीं देंगे, काम नहीं होगा, क्योंकि बैंक का आके वैल्यूएटर चेक भी करेगा और इंस्पेक्टर भी चेक करेगा कि जो हमने प्रोग्रेस जो हुई वो ही पैसे हमने क्लाइंट को दिए तो उसने क्योंकि ये लोन घर के लिए मिल रहा है, ये उसको बिजनेस के लिए नहीं मिल रहा ना, हमें किसी और पर्पस के लिए मिल रहा है। तो ये सारी इंस्पेक्शन और वेरिएशन अराउंड द हाउस हो। हाँ, ये जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लोन आपको मिल रहा है ये आपको बिजनेस या किसी की शॉपिंग के लिए नहीं मिल रहा है, ये बेसिकली उन लोगों को दिया जा रहा है जो पाकिस्तान में पहली बार घर लेने की ख्वाहिशमंद है, जिनके पास प्लॉट है, उनके पास कंस्ट्रक्शन करने के पैसे नहीं थे, तो गवर्नमेंट उनको हेल्प आउट कर दी कि आप किराए से जान छुड़ाएं और अपने जल के मालिक बन जाएं। तो शायद ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई और मैं ही चाहता हूँ कि जो हमारे व्यूवर है, जो हमारे क्लाइंट है, उस वीडियो को पूरा देखें, तो हम इसको पार्ट की शक्ल दे देते हैं। इस पार्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट पार्ट दोबारा हम शूट करेंगे, तो जो क्वेश्चन हमारे रह गए हैं हमारे क्लाइंट्स के वो भी क्लियर हो जाएंगे।